नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें बात करेंगे यूपी की तमाम अहम खबरों की। दरअसल यूपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने जनता को शुभकामनाएं दी और आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश चौमुखी विकास की ओर अग्रसर है। स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून का राज है। बीजेपी सरकार में जनता खुशहाल है। सरकार के 6 माह के पूरे होने पर मैं प्रदेश के आम जनता को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, आभार प्रकट करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिनके नेतृत्व में प्रदेश लगातार चतुर्मुखी विकास की ओर अग्रसर है। हर स्तर पर आम जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गरीब कल्याण की जो योजनाएं वो जन जन तक पहुंच रही हैं और उत्तर प्रदेश में कानून का राज और मजबूत हुआ है। अपराधियों में आज भय है। आम जनमानस अपने आप को सुखी महसूस कर रहा है, महफूज महसूस कर रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं और प्रदेश के आम जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी प्रकार हम लोग प्रण लेते हैं कि प्रदेश के जनता के विकास के लिए, उनके हित के लिए गरीब कल्याण योजनाओं को और कानून के राज को और मजबूती देने का काम करेंगे। सरकार के 6 माह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सिद्धार्थनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलौली का निरीक्षण किया। साथ ही साथ व्यवस्थाएं किस तरह से दुरुस्त करनी है, इसको लेकर उन्होंने डॉक्टर्स के साथ बातचीत भी की। तो पहली बार उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सिद्धार्थनगर पहुंचे। समोगरा में उनका आगमन हुआ। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार की नीतियों के बारे में बताया। साथ ही जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलौली का भी निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत समोगरा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की जनसभा के दौरान सांप निकलने से लोग इधर उधर भी भागते हुए नजर आए, जिससे प्रशासन के तमाम तैयारियों की पोल खुलती हुई भी नजर आई। वहीं पाठक ने किसानों को बीज किट भी इस दौरान उपलब्ध कराया। लगभग समाप्त हो चुका है और ये सब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने करके दिखाए हैं। हमने 10 विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया, जो पंचायत की राज, नगर विकास, ऐसे लगभग 10 विभाग हैं जिनके एक साथ व्यवहार में लाकर के जनता की जा करके। मंत्री धर्मवीर भारती उन्नाव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला जेल का निरीक्षण किया। इस मौके पर जेल प्रबंधन की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। तो उन्नाव की जिला जेल का निरीक्षण करने धर्मवीर प्रजापति पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही जेल पहुंचकर महिला बैरक, पुरुष बैरक, जेल अस्पताल, हाई सिक्योरिटी बैरक का उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही खाने की गुणवत्ता की भी जांच की। जेल के कैदियों से बातचीत भी की। साथ ही कुछ खामियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और फटकार भी लगाई। तो राज्य जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति सुबह तड़के उन्नाव जेल के निरीक्षण को लेकर पहुंचे थे। इस दौरान उनका यहां पर जमकर स्वागत किया गया। मंत्री ने कहा कि उन्नाव जेल की महिला बंदियों द्वारा दीपावली के त्योहार को देखते हुए मोम और गाय के गोबर से दीपक बनाकर तैयार किए गए हैं और ये देखने में बेहद ही खूबसूरत हैं। ऐसे कोई देखेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि ये दीपक मोम के हैं। हाथ में लेने से पता चलेगा कि दीपक मोम के हैं। और साथ ही गाय के गोबर के दीपक भी बहुत खूबसूरत हैं। करीब 10,000 दीपक तैयार किए जा चुके हैं और डीएम उन्नाव को भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर दिलाकर दीपक तैयार कराइए। साथ ही मथुरा जेल में महिला बंदियों द्वारा साड़ी भी तैयार कराई जा रही है, जिससे महिला बंदियों का मनोबल बढ़ेगा और साथ ही स्वरोजगार से जुड़े, ताकि बाहर जाकर अपराध की दुनिया में कदम ना रखें, स्वरोजगार से जुड़ें और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करें। हमारी महिला बंदियों ने बनाए हैं और बता नहीं सकता आप देख करके कि हाथ में लेंगे तो पता लगता है, अगर वैसे देखेंगे तो पता नहीं लगेगा कि ये मोम से बने हुए हैं। ये गाय के गोबर से दीपक बने हुए हैं। ये भी हमारी महिलाएं बंदी बना रही हैं। और साड़ी कहाँ है वो जो कई खासियत क्या है इन दीपकों की? इन दीपकों की ये है कि दीपावली पे कम से कम ये बना रहे हैं गाय के गोबर। उधर प्रतापगढ़ में इंसानियत शर्मसार हुई है। एक युवती घर से दवा लेने के लिए निकली थी, लेकिन दरिंदों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके बाद गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया।
तो प्रतापगढ़ से यह शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। घर से दवाई के लिए निकली युवती को अगवा कर करीब 35 किलोमीटर दूर गजोहड़ा जंगल में ले जाकर 3 दरिंदों ने गैंगरेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया और जब वो बेहोश हो गई तो बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। राहगीरों ने इसकी सूचना स्थानीय थाने में दी तो हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस बेहोशी की हालत में यूपी के जिला मेडिकल कॉलेज में युवती को भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। विक्टिम के पिता की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बेहोश हो गई लड़की, लेके गए। उसके बाद जंगल में वहाँ से 2 लोग आगे बैठे हुए थे। हाँ, 2 लोग आगे बैठे थे, वहाँ ले जाके कर दिए उस लड़की को और वो वीडियो बना रहे थे। हाँ, और 2 लड़के उसके साथ गलत कर रहे थे। कि कल देर शाम 23 सितंबर 2022 को थाना तेलीपुर क्षेत्र अंतर्गत गजेड़ा जंगल के पास में जनपद प्रतापगढ़ में एक युवती के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। तुरंत प्रभाव से पुलिस के द्वारा इसको अटेंड किया गया, परिवारजनों से संपर्क स्थापित किया गया और इसमें तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में 1 ज्ञात और 2 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। उधर फर्रुखाबाद में बारिश का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कई गांवों का संपर्क मार्ग टूट गया है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। गंगा नदी चेतावनी बिंदु से मात्र 10 सेंटीमीटर दूर है। गंगा नदी का लगातार जलस्तर बढ़ने से कई गांवों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई गांवों का मुख्य मार्ग पर संपर्क रास्ते कट चुके हैं। संपर्क रास्तों में बाढ़ का पानी आने से गांव के लोग अपने आशियाने को तोड़ने के लिए मजबूर होते नजर आ रहे हैं। लगातार बढ़ता जा रहा गंगा का जलस्तर, जिसकी वजह से कई गांवों के पानी में समाने की संभावना अब नजर आ रही है। हाथरस में बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया था। आशंका जताई जा रही थी कि लूटपाट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस गुत्थी को सुलझा लिया है। तो हाथरस में संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध महिला की मौत का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच में एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया है। पैसे और ज्वेलरी को लेकर महिला और युवक ने वृद्ध महिला की हत्या की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुपट्टे से गला दबाकर वृद्ध महिला की हत्या की गई। पुलिस ने महिला और युवक के पास से चोरी के आभूषण बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि यह घटना कोतवाली हाथरस गेट के मोहल्ला श्रीनगर की है। थाना हाथरस गेट पुलिस ने घटना का सफल अनावरण करते हुए त्वरित कार्रवाई कर मुलजिम इमरान पुत्र ताहिर और अभियुक्ता तैयबा और भोपिन 2 को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से उनके घर से लूटा गया जेवर आदि भी बरामद। उधर प्रयागराज में पीस कमेटी ने बैठक का आयोजन किया। आपको बता दें कि आगामी दुर्गा पूजा के मद्देनजर पीस कमेटी ने इस बैठक का आयोजन किया था। तो प्रयागराज के हंडिया थाना में उप जिलाधिकारी हंडिया रमेश मौर्य और क्षेत्राधिकारी हंडिया रामसागर ने पीस कमेटी की बैठक बुलाई। हंडिया थाना क्षेत्र में 90 जगहों पर दुर्गा पूजा की जाएगी, जिसको लेकर बारी बारी से उप जिलाधिकारी हंडिया ने सभी दुर्गा पूजा कमेटी के लोगों से बारी बारी समस्याओं के बारे में पूछा और निर्देश दिया कि किसी भी तरह का सड़क पर अवरोध उत्पन्न न करें, ना ही किसी प्रकार का यातायात प्रतिबंधित करें। शांति व्यवस्था से दुर्गा पंडाल में 10 व्यक्तियों की कमेटी बनाकर स्वयं निगरानी करें और पुलिस का भी सहयोग रहेगा। क्षेत्राधिकारी हंडिया ने कहा कि दुर्गा पूजा में महिलाओं की संख्या अधिक होती है, इसलिए कई पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में लगाए जाएंगे और किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी की गई तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार का नया दुर्गा पूजा नहीं लगाई जाएगी। जो पुरानी दुर्गा पूजा जिन स्थानों पर की जा रही है उन्हीं स्थानों पर की जाएगी, उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाएगा। दुर्गा पंडाल के पास पार्किंग व्यवस्था कमेटी के लोग स्वयं सुनिश्चित करें, जिससे रास्ते का कोई अवरोध ना हो। इस मौके पर थाना प्रभारी हंडिया चौक इंचार्ज, इमामगंज चौकी इंचार्ज, सैदाबाद भारी संख्या में पीस कमेटी के लोग भी मौजूद रहे।
खबर मथुरा से है, जहां भगवान परशुराम की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो मथुरा जिले के कस्बा शेरगढ़ में ब्राह्मण सेवा समिति के द्वारा भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकालकर जयंती मनाई गई। इस संदर्भ में सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि प्राचीन परंपराओं के मुताबिक कस्बा शेरगढ़ में हमारे पूर्वजों के द्वारा रामलीला महोत्सव के समय पर ही भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये यात्रा निकाली गई है। बुलेटिन के आखिर में बात प्रयागराज की भी कर लेते हैं, जहां पिंडदान के आखिरी दिन श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ी थी। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंचे थे। प्रयागराज में पिंडदान के आखिरी दिन हजारों की संख्या में संगम तट पर दूरदराज से आए हुए श्रद्धालुओं ने पिंडदान किया। अपने पूर्वजों को याद करते हुए गंगा जी में स्नान किया और पिंड विसर्जन किया। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।